गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कूलाम नियम से गाउस नियम की व्युत्पत्ति। गाउस का नियम जो मैंने कल आपको समझाया कि फाई ई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब हम ज्ञात करेंगे, हम देखेंगे कि इस नियम की कूलाम नियम से किस प्रकार व्युत्पत्ति की जा सकती है, किस प्रकार कूलाम नियम के द्वारा इसे तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार पृष्ठ हम लेते हैं। एक स्मॉल आर त्रिज्या का ये गोलाकार बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर Q आवेश उपस्थित है। यहां से हमने एक ds अल्पांश का छोटा सा चाप हमने काटा, एक चाप हमने यहां पर ये लिया ds अल्पांश का, जिसकी परिधि पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान देखना चाहेंगे। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि पहले एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ हमने लिया जिसके केंद्र O पर Q आवेश उपस्थित है तथा यहाँ से त्रिज्याओं के द्वारा इसकी परिधि पर एक ds अल्पांश का क्षेत्रफल काटा जाता है, जिसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा कुछ इस प्रकार है तथा यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, जहाँ इसके मध्य थीटा कोण तैयार होता है तथा अल्पांश को काटते समय यहाँ पर एक घन कोण हमारे पास बनता है d ओमेगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहेंगे इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान। Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, यही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान KQ अपॉन R स्क्वायर। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये पढ़ा है। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कैसे? हमने K का मान यहाँ रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो E का मान मिल गया हमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, हमें E का मान प्राप्त हो जाता है। यदि हम कहें कि इस छोटे से अल्पांश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान हम देखना चाहें, जो ds अल्पांश हमने लिया है इससे, अर्थात बिंदु P से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हमें d फाई बराबर, अब बिंदु P पे अल्पांश है कितना, ds अल्पांश हमने लिया हुआ है विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर, तो यहाँ मिलने वाला विद्युत फ्लक्स भी किस में मिलेगा, d फाई के रूप में मिलेगा, और वो आपको मिलेगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। या फिर हम लिख सकते हैं d फाई बराबर E ds cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2।
समीकरण नंबर सेकंड जो आपने यहाँ लिखी हुई है कि डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, इसके द्वारा या इसका समाकलन करके हम इस संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं हम? संपूर्ण गोलाकार बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई का मान आपको मिलेगा द इंटीग्रेशन ऑफ एस डी फाई। इस पूरे गोले का क्षेत्रफल के सापेक्ष क्या कर देते हैं? आप समाकलन कर लेते हैं। किसका? डी फाई का। डी फाई का मान समीकरण 2 में लिखा हुआ है, तो समीकरण 2 से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान ई डी एस कॉस थीटा, और ई का मान हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई का मान क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ ई का मान रखा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इंटू में कौन लिखा हुआ है? डी एस कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसमें से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दें तो फाई बराबर होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एस डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मान घन कोण का है जो कि 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा का मान है। अब ये मान कैसे है, इसका मान कैसे आया, उसके लिए यहाँ देखें। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, और कोण में चाप कितनी होगी? इसकी परिधि के बराबर, अर्थात 2 पाई आर अपॉन त्रिज्या क्या हो गई? आर। तो हमें कोण का मान मिलेगा 2 पाई। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं किसका? घन कोण का मान। घन कोण होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यही होता है घन कोण का मान। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होगा गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो घन कोण डी ओमेगा जिसे हम कह रहे हैं उसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 4 पाई हमें प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? हमें 4 पाई हमें घन कोण का मान प्राप्त होता है। जिस तरह हम बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, तो देखिए त्रिज्या का स्क्वायर और क्षेत्रफल कितना है हमारे पास इस अल्पांश का? डी एस कॉस थीटा, इस छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल है। तो दोनों का अनुपात क्या हो गया? घन कोण डी ओमेगा के बराबर हो गया। ये मान यहाँ रख दीजिए, तो फाई बराबर मिलेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन हमने अभी ज्ञात किया है। कितना मिलेगा मान उसका? हमें 4 पाई के बराबर प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्योंकि हम जानते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई।
4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई का मान हमें मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा हमें? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम मान के चले कि ये जो बंद पृष्ठ है इसमें बहुत सारे n आवेश उपस्थित हैं, Q1 Q2 Q3 Q3, यदि बंद पृष्ठ में Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं तो कुल फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान हमें मिलेगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि Q1 Q2 Q3 है तो Q1 के लिए फाई 1, Q2 के लिए फाई 2, Q3 के लिए फाई 3। जब सबको जोड़ा जाएगा तो मान मिलेगा फाई बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि इसे ही गाउस का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? गाउस का नियम कहा जाता है। इस प्रकार कूलाम के नियम के द्वारा गाउस नियम की व्युत्पत्ति की जाती है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि यहाँ कूलाम का नियम कहाँ यूज किया गया है। कूलाम का नियम हम पढ़ के आए हैं कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया है कि कूलाम नियम के द्वारा हम किसको उत्पन्न करते हैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाला है ये किस नियम के आधार पे निकला है? कूलाम नियम के आधार पे निकला है। और इसी नियम के द्वारा इसी मान का उपयोग करके हमने किसका सूत्र व्युत्पत्ति किया है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र व्युत्पत्ति किया है, जो किस रूप में है? गाउस के नियम के रूप में है। तो इस तरह कूलाम नियम के द्वारा किसकी व्युत्पत्ति कर दी जाती है स्टूडेंट्स? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर दी जाती है। अब इससे संबंधित हम 2-3 छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने करके दिखा रहे हैं कि किस तरह हम गाउस के नियम का उपयोग करते हुए या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के सूत्र का उपयोग करते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनसे मान ज्ञात कर सकते हैं। देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं। क्या है देखिए कि 0.3 मीटर त्रिज्या के एक पृष्ठ पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? 0.3 त्रिज्या के एक गोलाकार पृष्ठ पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है तो उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो तथा यदि गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए क्या कह रहे हैं कि 0.3 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पृष्ठ है जिस पर 7.6 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। हमें इससे संबद्ध क्या ज्ञात करना है, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। साथ में ये कंडीशन उसने लगाई है कि यदि गोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दो तो उसके फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फ्लक्स का मान ज्ञात करें तो विद्युत फ्लक्स क्या मिलेगा, विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू का मान यहाँ दिया गया है 7.6 माइक्रोकूलम अर्थात 10 की पावर -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अगर इन्हें सॉल्व किया जाए तो हमें फाई का मान लगभग 8.6 गुणा 10 की पावर 5 आपको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, 8.6 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट मीटर। ये हमें किसका मान मिलता है स्टूडेंट्स, फाई का मान मिल जाता है। अब वो कह रहा है कि यदि त्रिज्या को दुगना कर दो, देखिए त्रिज्या को दुगना करना मतलब आकार को बढ़ाना, और हमने कल आपको समझाया है कि आकार, आकृति और क्षेत्रफल पर गाउस का नियम निर्भर नहीं होता है। अगर आप त्रिज्या को दोगुना कर भी देते हो तो आवेश तो पहले जैसा ही रहेगा, पूर्ववत ही रहेगा, आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब आवेश का मान नहीं बदलेगा तो फ्लक्स के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो त्रिज्या को दुगना करने पर गोलाकार पृष्ठ के फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह एक और छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में हम और बात करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन आपके सामने रखें, एक क्वेश्चन और रखते हैं। क्या क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला हम लेते हैं जिसके सेंटर में एक क्यू आवेश हमने रखा है, वो इसे संबद्ध फ्लक्स का मान देखना चाहता है। देखिए इससे संबद्ध फ्लक्स का मान, क्या क्वेश्चन है देखें, चित्र आपके सामने चित्र बनाया है, इस चित्र से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चित्र में आपके सामने क्या रखा गया है, एक आर त्रिज्या का अर्धगोला रखा गया है, और हम जानते हैं कि गाउस का नियम बंद पृष्ठों पर लागू होता है, खुले पृष्ठों पर नहीं। तो ये पृष्ठ खुला हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि इसे संबद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात हो तो इसकी सममिति में हम एक पूर्ण गोले की कल्पना करते हैं। एक पूरा गोला हम लेकर के चलते हैं, तो एक पूर्ण गोले की हमने क्या की, कल्पना की, और इससे संबंध हमने फाई नेट का मान ज्ञात किया। गाउस के नियम के अनुसार उसका मान निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानना चाहते हैं अर्धगोले के लिए, अर्धगोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई डैश का मान, तो इसका मान हमें मिलेगा फाई नेट अपॉन 2। आधा गोला कर दिया तो फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। फ्लक्स भी कैसा होगा, आधा आपको मिलेगा। तो क्या मान मिलेगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अर्धगोले से संबद्ध फ्लक्स का मान हमें क्या प्राप्त होता है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त होता है। इस तरह हम गाउस के नियम के द्वारा छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे गाउस के अनुप्रयोगों पर, कि गाउस के नियम के द्वारा या उसके नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जिसके बारे में हम विस्तार से कल बात करेंगे।